क्या बनी है? बीएसएफ। बीएसएफ बन गई। यस, बिहार। आपका मम्मी सही में चूड़ी बेच के पढ़ाई है। यस सर, सच्ची में। और पापा किसान हैं। आपके पास अगर एक ही गोली है और दुश्मन आपको सामने है तो क्या करेगी? मतलब भागेगी कि वार करेगी? नहीं वार करूंगी कि कोई कोई के सुनते थे कि ये बन गई वो बन गई, तो हमको तो भी देखते गांव में घूरते थे चूड़ी बेचने के लिए, तो हमको लगता था कि हमरो एक आध गो बेटा बेटी ऐसा निकला था। हाँ मतलब तो आपको डर नहीं लग रहा है? नहीं कहले डर लगेंगे अरे जब वहाँ पर बनिए गोली भी दिए चलता तो है। हाँ कुछ भी चले। हाँ। आज जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, आपकी संजू जो बीएसएफ बनी है, तो हमारे पास से ही ट्रेनिंग लेकर के बनी है, हमारी सिख सिखलाई से ही बनी है। अच्छा, आपको डर नहीं लग रहा? आपका बेटिया बीएसएफ में चल गई है, कुछ भी नहीं। मतलब मरा भी जाता है। कुछ भी हो। आगे आने वाले दिनों में कितना फौजी देना चाहते हैं आप में भारतवासियों के लिए? सर मेरा तो सपना है कि 1 साल में 1000 फौज बना के भेजूं। 1000 फौजी। कहते हैं हाथों में चूड़ियां पहनने से इंसान दुल्हन बन जाती है, लेकिन हाथों में चूड़ियां ना पहनकर अब हाथों में हथियार उठाएगी ये नक्सल क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र से हमारे बीच संजू कुमारी, जो कहते हैं कि अब चूड़ियां नहीं अब हाथों में हथियार लेके घूमेगी। आज हम उनसे रूबरू आएंगे और हमारे पास उनके पिताजी है, माताजी है, हमारे पास संजू कुमारी है और इनके माता जी से पहले रूबरू होते हैं। ये पहले क्या करती थी? सबसे पहले अपना नाम बताइए। कांति देवी नाम है, तेतरिया घर है। अच्छा, पहले सबसे पहले उस समय क्या करते थे आप? ये 2000 पहले समय था कि चूड़ी बेचते थे। चूड़ी बेचते थे? हाँ चूड़ी बेचते कितना थे। साल पहले चूड़ी बेचते थे आप? आज मानो आज 20 साल के पहले ही। अरे 20 साल पहले आप चूड़ी बेचते थे? हाँ, मतलब कभी सोचे थे कि हमारी हाँ। बेटिया बीएसएफ में चल चूड़ी जाए? बेचते थे अपना कपार पर दौरी लेके हाँ। घरे घरे, तो वही अपने ऐसा ही बेचते बेचते अपन बाल बच्चा के पोसे, सबके सियाना हुआ तब फिर जैसे पढ़े ले स्कूल अपना भेजे लगे, ऐसा ही फिर मेहनत मजूरी करके ऐसा ही से अपन मेहनत मजूरी रोज करते थे, लाते थे तो खियाते थे पियाते थे, ऐसा ही यानी चूड़ी करके। बेच बेच के अपने बाल बच्चा हाँ। को पढ़ाया। कितने बाल बच्चा है आपका? ऐसे 5 गो बाल बच्चा है, 3 लड़की और 2 लड़का। तब हम लोग तो एकदम हम देखते थे अगला के कि कोई कोई के सुनते थे कि ये बन गई वो बन गई, तो हमको तो भी देखते गांव में घूरते थे चूड़ी बेचने के लिए, तो हमको लगता था कि हमरो एक आध गो बेटा बेटी ऐसा निकला था। हाँ मतलब तोहरो लगा लो कि हमरो हाँ, बेटिया हम मतलब बीएसएफ ऐसन आर्मी वाली मतलब बन जाते हैं। ऐसन शौक लगा ली कि हमरो बेटा बेटी बढ़ा था ऐसन होवा था। कुश्तियों हला पेनता थुअल मैया दीदी कह के, तब फिर हमरो सोच लगा ले, तो फिर हमू बेटिन के कहा लिए बेटों के काली की बेटा पर मन लगा के मेहनत मजूरी करके हम तोहनी के पैसा जहाँ से पूरा वो बाप माई बाकी बाप माई दोनों पूरा वो हमनी एकदम। चलिए इंसान पिताजी से बात करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम बंधुदास, पिता स्वर्गीय मुन्नी दास। हाँ। ग्राम तेतरिया, पोस्ट मल्हारी, इमामगंज, गया जिला, बिहार। अब तो आपका बेटिया बीएसएफ बन गई है, काम मतलब कहना चाहते हैं आप? हम तो छोटा मोटा किसान है, मजदूर किसान है, मेहनत करके पढ़ाए हैं। हाँ। हम सबसे पहले उस समय क्या करते थे? मतलब शुरुआती में जब बाल बच्चा आपका छोटे छोटे था तो? शुरुआती में कभी बाहर भी कमाते थे, कभी घरे आन के खेती बाड़ी देखते थे। इसी आधार से करते करते जो भी हमको बना, पढ़ा लिखा दिए, हमको मेहनत का फल मिल गया। हाँ। हमको बच्ची मतलब आप धन्य हो गए। हाँ धन हो गए। बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, आपको डर नहीं लग रहा? आपका बेटिया बीएसएफ में चल गई है, कुछ भी नहीं। मतलब मरा भी जाता है। कुछ भी हो। आपको डर नहीं लग रहा है? नहीं कहले डर लगेंगे अरे जब वहाँ पर बनिए गोली भी दिए चलता तो है। हाँ कुछ भी चले, हाँ। तो अपना भाग किस्मत के लिए अब वही ऊपर वाला जानिएगा। बाकी अब पढ़ाइए अब हौसला जब हुआ तो एकदम और अच्छा लग रहे हैं, क्या देश के लिए एकदम अच्छा बने हैं हमको बेटा। हाँ। हाँ चलिए हम अब संजू कुमारी से मिलते हैं। संजू कुमारी का क्या मतलब सपना था बचपन से लेकर अभी तक जो इन्होंने कर दिखाया। सबसे पहले अपना नाम बताइए। नाम संजू कुमारी, पिता का नाम बंधुदास, माता का नाम कांति देवी, ग्राम तितरिया, पोस्ट मल्हारी, थाना मंगई, इमामगंज, जिला गया। अच्छा, अभी आप क्या बनी? बीएसएफ। बीएसएफ बन गई? यस सर। अच्छा, डर नहीं लगता है? मतलब वहाँ पे गोली वोली चलता भी है? ऐसे तो अभी मुझे डर नहीं लग रहा है, फिर भी थोड़ा थोड़ा लगता है कि जैसे पता नहीं यहाँ उन पे लोग को क्या संदेश देता है? जैसे चूड़ी हाथों में चूड़ी पहना जाता है तो आप हाथों में बंदूक ले घूमेगी, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं जो अपने बाल बच्चों को पढ़ाना चाहती है? उन लोग को तो मैं धन्यवाद करूंगी कि यहाँ तक लाते हैं, क्योंकि मेरे पापा और मम्मी भी गरीबी से हमको पढ़ाए हैं। सब मेरे गांव में भी एक दीदी अच्छा, एक बात, बिहार। आपका मम्मी सही में चूड़ी बेच के पढ़ाई है? यस सर, सच्ची में। और पापा किसान हैं। मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं इस देशवासी को कि मतलब आपका मम्मी
चूड़ी बेचकर आपको बीएसएफ बना दिए हैं। अब आप अभी क्या मतलब फील कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं मुझे अपना? तो मम्मी हमेशा बोलती थी ऐसे कि हाँ। मेरे पापा मम्मी दोनों बोलते थे कि ऐसे पढ़ रही है तो कुछ बन जाओ, तो मुझे भी ऐसा लगता था, मैं भी ऐसे मेहनत करती थी कि हाँ मम्मी पापा अच्छा बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे गांव में भी एक दीदी बिहार पुलिस बनी है, हाँ। तो उनको भी तो देख के लगता है ना कि हाँ। बनी है तो मैं भी बनूंगी, तो मैं भी मेहनत की और यहाँ मैं बीएसएफ बन गई। हमारे पास संजू कुमारी है। अब ये संजू कुमारी इस गांव के लिए नहीं, पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि एक चूड़ी बेचने वाली की बेटी बनी बीएसएफ का जवान। ये हाथों में चूड़ी नहीं पहनेगी, अब हाथों में हथियार लेकर घूमेगी और दुश्मन से सीधे वार करेगी। चलिए हमारे साथ अभी इस टीचर से मिलाते हैं, जिस टीचर्स ने इस लायक बना दिए। कहते हैं ना कि सोना को जिस तरह से पीट पीट कर आकार में बदल दिया जाता है। सबसे पहले सर आप अपना परिचय दीजिए। सर सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम है भूतपूर्व सैनिक मंजीत कुमार। हाँ। मैं आर्मी से रिटायर हूँ और मैं इसी लोकेलिटी का ऐसे ही पिछड़ा वर्ग से मैं भी हूँ और बहुत ये गरीबी इलाका है, तो उसी गरीबी से मैं भी पला पड़ा हूँ जहाँ से संजू है। मैं इसी गांव का मैं भी हूँ और मैं डायरेक्टर हूँ मंजीत फिजिकल एकेडमी इमामगंज का। मेरे इमामगंज में एकेडमी है। आज जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं आप कि संजू जो बीएसएफ बनी है, तो हमारे पास से ही ट्रेनिंग लेकर के बनी है, हमारी सिखलाई से ही बनी है। तो मतलब क्या कैसे इसको मतलब करते थे सर, पढ़ाई लिखाई का ध्यान पूर्वक कैसे देते थे आप? तो सर एकेडमी में तो यही मेरा काम ही है, वही कि ट्रेनिंग देना, सुबह उठाना, ले जाना ग्राउंड पे, दौड़ाना, हाई जंप, लॉन्ग जंप, बीम मरवाना, पुशअप मरवाना, सिटअप मरवाना, बहुत सारे ऐसे फिजिकल एक्टिविटी है। कोई फिजिकल में सिखाया इसको, रनिंग अपने साथ टाइमिंग के साथ एक ग्रुप सवाल में। है, आप अभी से लेकर आगे आने वाले दिनों में कितना फौजी देना चाहते हैं आप में भारतवासियों के लिए? सर मेरा तो सपना है कि 1 साल में 1000 फौज बना के भेजूं। 1000 फौजी? यानी कि सर का सपना है कि मैं इस नक्सल क्षेत्रवादी क्षेत्र से 1000 मैं फौजी दूंगा, 1 साल में 1000 फौजी देंगे। यानी कि जीता जागता उदाहरण, एक चूड़ी बेचने वाली की बेटी बनी बीएसएफ का जवान। ये सोच सकते हैं आप कि सर किस तरह से इनको ख्याल करते थे और किस तरह से इनको ढांचा में ढाल कर आज बीएसएफ का जवान बना दिया। आपके पास अगर एक ही गोली है और दुश्मन आपको सामने है, तो क्या करेगी? मतलब भागेगी कि वार करेगी? नहीं, वार करूंगी। हाँ? वार करूंगी। वार करेगी। जिस समय अपना बेटी को मंजीत फिजिकल एकेडमी में भेज रहे थे, उस समय आप क्या सोचे थे? हम अपना हृदय में बहुत बढ़िया मनो हमको आत्मा बोल रहा था हाँ। कि सही जगह पर हमारा बच्ची जा रहा है, हम तन को हिचकिचाए नहीं। हाँ। और वहाँ लगना था का कुछ तो नहीं लगना था। हाँ। मात्र खुराकी खाली देना पड़ता था। हाँ। बस और कुछ नहीं लिया है। अच्छा, मंजीत अच्छा। फिजिकल एकेडमी में आपको जिस समय रह रहे थे उस समय आपको कैसा फील हो रहा था? मतलब किसी प्रकार डर भय लेकर? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे,